फैमिली के साथ करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। सीक्रेटली भी होता है। हाँ जी। सीक्रेटली होता होगा। और गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका ब्लड रिलेशन में आप कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि 18 साल के बाद बच्चा आपकी अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करेगा और जाएगा अपनी ओरिजिनल, जिसने सिर्फ पेट में रखा है, जीन्स तो आपके हैं उसमें, हाँ। इन सरोगेसी, जी। डीएनए आपका DNA खुद आपका का है, जिन्होंने पाला है जी। तो अब ये डिबेट तो सर हम कृष्ण जी के साथ भी कर सकते हैं कि यशोदा थी कि आई डोंट नो उनकी माँ का नाम देवकी। अब आप ये डिबेट, अब आप बताओ वो किससे ज्यादा प्यार करते थे। आई मीन इसमें ये नेवर एंडिंग डिबेट है सर। मतलब प्यार की बात नहीं है। अभी आज की जनरेशन कैसे बिकम वेरी रिबेलियन इज अ अंडर स्टेटमेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। वो ज़माना गया जब बड़े कोई रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस की घर में ना, जैसे दादाजी होते थे, खाली आंख उठाई और बच्चा डर गया, वो रेस्पेक्ट तो अब खत्म। हाँ। तो अभी इसमें रिबेलियंस जो आ गया है, तो व्हेन यू सेड नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट एंड गेट इन टच विथ योर मदर हु हैज सरोगेटेड यू, व्हाई? सर कहानी अधूरी नहीं रह जाएगी। आप ही कह रहे हैं अडॉप्शन वाले भी अपनी स्टोरी कंप्लीट करते हैं, तो क्या ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मान देना। वो एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ नहीं थी, वो एक मशीन नहीं थी कि आपने ओवन में केक डाला और निकाल लिया। वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग की मौजूदगी बस आप रिस्पेक्ट करें, दैट्स ऑल। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने हम सरोगेसी, वो बच्चा क्वेश्चन करेगा तो आपने किसी ह्यूमन से नहीं कराया उसको, कहानी अधूरी आपने रह जब जाएगी। चूज की सरोगेसी, आप सब तो नहीं कर रहे ना, जो चूज कर रहे हैं सरोगेसी उसको ये इन्फॉर्मेशन भी देने की एक मजबूरी, इनफैक्ट सरकार को रूल बना देना चाहिए कि तू बता उसको जब तेरा बच्चा 18 का होगा। आप जो बोल रहे हैं मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि बच्चे को भी पता, एक रूल ही बताने देना चाहिए सरकार को कि भाई आपको बताना ही है आपने कि आपने सरोगेसी से पैदा की। बाकी डायरेक्टर्स को उसकी अहमियत नहीं समझ में आती, दे डोंट वैल्यू इट। मतलब उनका वो शायद विजन नहीं है या जो भी है, या उनका अपना एक थिंकिंग प्रोसेस होता होगा। ये बहुत राइटर ड्रिवन मीडियम है सर। एक्चुअली सिनेमा आप देखा जाए, फिल्में हम देखते हैं तो फिल्मों से लोगों का जुड़ाव कैसे होता है कि भाई एक ज़माना था जब डायलॉग बोलते हुए घर जाते थे, गाने गुनगुनाते हैं। तो हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया यहाँ पे आने के बाद में, जब पहली फिल्म भी लिखी तभी, कि राइटिंग से बहुत जुड़ी हुई चीज़ है। हमने देखा हम गाने तो पोएट्स तो हम दोनों थे ही, तो जब हम स्क्रीन प्ले लिखते थे रामलीला का, तो अपने आप एक सिचुएशन पे गाने की 4 लाइनें हम लिख देते थे। तो उस तरीके से ऐसा ही गाना आना चाहिए। और बड़ी बात उन लोगों की जो उस चीज़ को समझें और उस गाने को कंपोज करें और डायरेक्ट करने की जो चाह रखें। अक्सर ये भी हुआ है कि हमने बहुत सुंदर गाने लिख के दिए स्क्रीन प्ले के साथ में और डायरेक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब क्या होता है, वो जुड़ा हुआ गाना था फिल्म से, और अब वहाँ कोई और कुछ और आ गया, चिपका दिया। चलता सा गाना कोई आ जाता है, जो शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता चल जाएगा, लेकिन वो चिपका दिया। हाँ, चिपका दिया। तो वो होता है, तो लगता है कि मतलब वैसा हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट ही नहीं करेंगे, करेक्ट, तो रीमिक्स क्या करोगे आप 10 साल 15 साल बाद? करेक्ट। तो ये हम लोग आपस में, हमने तो कभी रीमिक्स कोई लिखा नहीं लाइफ करियर में हमारे, लकीली, मतलब जानबूझ के भी और लकीली। आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिली कि आपने स्क्रिप्ट लिखी और बाउंड करके आपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से बोला कि ये लेनी है तो ऐसे ही लो, चेंज नहीं करोगे? सर वो क्या होता है कि हम खुद ही, अक्सर ये होता है कि अब तक जो फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखा है, मैं और सिद्धार्थ उसके सेट पे मौजूद रहे हैं, तो सेट पे अगर कोई चेंजेस होते भी हैं तो हम वो वहीं कर देते हैं, तो अपनी रजामंदी से हो जाता है, साथ मिलके। आगे पीछे सीन हिले नहीं। जी, बस हम इतना ध्यान रखते हैं कि भाई स्क्रीन प्ले मत भूल जाना। डायलॉग यहाँ क्या होता है, डायलॉग पूरी बात को बदल देता है। अगर यहाँ ये बोला गया, इस कैरेक्टर ने ये बोला है, तो आगे चल के इसका क्या इम्पैक्ट क्या आएगा, तो उस बात का हम लोग ध्यान रख के चलते हैं। आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ सर। आजकल वो सलीम जावेद का जमाना नहीं रहा। वो बोलते थे कि हमारी ये स्क्रिप्ट है, अगर आपने बीच में पानी का ग्लास का एक सिप भी ले लिया तो ये पिक्चर मत बनाओ, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग मेरी स्क्रिप्ट है, और एक्टर से बढ़ के मुझे 1 रुपया बढ़ के लूंगा, लेकिन अमिताभ बच्चन से 1 रुपया बढ़ के लूंगा, वो मेरी फीस है। आजकल राइटर आपको, एक तो यूनिटी नहीं है सर राइटर्स में, तो उसमें ये हो जाता है कि कोई आपको 2 रुपए में भी करने को तैयार है, कोई 10 रुपए लेता है। कंपटीशन है शायद, या मजबूरी है, या कि मेरे को एक ब्रेक मिल जाए, वो वाला थॉट है। तो इससे क्या हो जाता है कि फिर कोई यूनिटी नहीं है, तो फिर आपको वो विजन ही नहीं रहेगा ना, फिर आप तो कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। टॉयलेट एक प्रेम कथा एक फिल्म थी। एक्चुअली हम ये बिलीव करते हैं, जैसा कि हमारी बात भी हो रही थी, कि सिनेमा एक बहुत सशक्त मीडियम है और इसका जो इन्फ्लुएंस है ये जनता पे अब तक बहुत कम लोगों ने रियलाइज़ किया है। जैसे एक ज़माना था जब श्याम बेनेगल या ऋषिकेश मुखर्जी एंटरटेन भी करते थे और एक बात भी छोटी सी आपको कह जाते थे, तो सिद्धार्थ में वो कोशिश करते हैं अपनी राइटिंग के जरिए ऐसा कुछ आए।
कि ऐसी कोई बात निकालें। तो टॉयलेट प्रेम कथा एक ऐसी फिल्म है जिस पे हम बहुत प्राउड हैं कि हमने उस आइडिया को बना लिया। एक टाइम पे प्रोड्यूसर्स ये बोला करते थे ये तो डॉक्यूमेंट्री बनेगी, तुम इसमें से क्या एंटरटेनिंग फिल्म कैसे बनाओगे, पर वो हुआ और हमारी बात सही प्रूव हुई।